इंसान को कंगाली की तरफ धकेल सकती है। हमारे सनातन धर्मशास्त्रों में झाड़ू से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत बताए गए हैं। अच्छा, ठीक है। ढंग से रखी झाड़ू माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी को आकर्षित करती है, जो दरिद्रता और संकटों की प्रतीक मानी जाती है। तो चलिए बिना देर किए आज की कथा की शुरुआत करते हैं। हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। और मित्रों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। मित्रों, यह बहुत पुरानी बात है। सुंदरपुर नाम के एक नगर में एक अत्यंत धनवान सेठ अपनी धर्मपरायण पत्नी के साथ रहा करता था। सेठ भगवान श्री विष्णु का इतना बड़ा भक्त था कि वह रोज सुबह उठकर सबसे पहले तुलसी माता को जल चढ़ाता, फिर पूरे भाव से पूजा करता। उसकी पत्नी भी उतनी ही सदाचारिणी, विनम्र और धर्मनिष्ठ थी। दोनों का जीवन धन, सुख और सम्मान से भरा था, लेकिन एक ही कमी उन्हें हर समय भीतर से कचोटती रहती थी। वह थी संतान का अभाव। दोनों ने मन ही मन न जाने कितनी मन्नतें मांगी, अनगिनत बार भगवान के आगे सिर झुकाया, व्रत रखे, पूजा की, और फिर एक दिन उनकी प्रार्थनाएं सच हुई। साइड में हटिए, मैडम को आने दीजिए। आइए मैडम, आइए, चलिए, टेक इट इजी, साइलेंस। घर में एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। माता पिता ने उसका नाम रखा वृंदा। वृंदा जन्म से ही दोनों की आंखों का तारा बन गई। कहते हैं कि शिव जी के सावन सोमवार का व्रत और अनेक मनौतियों के कारण उन्हें यह कन्या प्राप्त हुई थी, इसलिए वे उसे अपनी पलकें बिछाकर रखते थे। उसकी एक छोटी सी इच्छा भी अधूरी नहीं रहने देते थे। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे उसने देवराज इंद्र के घर में जन्म लिया हो। उधर सेठ की अपार धन संपत्ति की वह इकलौती वारिस थी। समय बीतता गया और वृंदा शुक्ल पर प्रेम, दुलार और बिना रोक टोक के पालन ने उसे धीरे धीरे बिगाड़ दिया। उसका स्वभाव आलसी, चतुराई से भरा, कपटी, घमंडी और अभिमानी होता गया। वह छोटी छोटी बातों पर अपशब्द बोलती। परिवार के बड़े बुजुर्ग तो क्या, घर के नौकरों तक को अपमानित करने में उसे कोई हिचक नहीं होती थी। साफ सफाई से उसे इतनी नफरत थी कि उसने जीवन में कभी झाड़ू तक नहीं छुआ था। वक्त के साथ वह अपने माता पिता से भी अनाप शनाप मांगे करने लगी, हर बात पर हट करने लगी। सेठ और उसकी पत्नी समझ नहीं पा रहे थे कि कहां गलती हो गई। उन्हें लगा शायद विवाह के बाद उसकी बुद्धि बदले और वह सुधर जाए। जब वृंदा 16 वर्ष की आयु की हुई तो सेठ ने उसके लिए अनेक धनवान, प्रतिष्ठित और संस्कारी घरानों से रिश्ते बुलवाए। लेकिन वृंदा का स्वभाव तो जैसे किसी तूफान की तरह चलता था। वह हर एक युवक का अपमान कर देती, किसी से उल्टी सीधी बातें कह देती, किसी का मजाक उड़ाती और कई बार तो छत से पानी डालकर दूल्हा बनने आए लड़कों को भगा देती थी। उसकी इन बचकानी लेकिन बेहद अहंकार भरी हरकतों ने पूरे नगर में उसकी अलग ही छवि बना दी थी। लोग उससे मिलना तो दूर, उसके घर के सामने से गुजरते समय भी डरने लगे थे। इसी कारण से अब सेठ और उसकी पत्नी हर दिन चिंता और दुख में डूबे रहने लगे। उन्हें समझ नहीं आता था कि उनकी इतनी दुलारी बेटी कैसे इस हद तक बिगड़ गई। इसी भारी माहौल के बीच एक दिन ऐसा संयोग हुआ जिसने पूरे परिवार की दिशा ही बदल दी। एक दिन जब वृंदा अपनी सहेलियों के साथ वन में घूमने गई तो उसकी नजर अचानक वन में रहने वाले एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण युवक पर पड़ी। उस युवक का नाम माधव था। नाम के अनुरूप ही उसका स्वभाव गहरा, शांत, संयमित और विनम्र था। वह बुद्धिमान था, सभी शास्त्रों में निपुण था और भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। प्रतिदिन वह प्रातः स्नान कर तुलसी माता में जल अर्पित करता, फिर गांव के शिव मंदिर जाकर पूरे भक्ति भाव से पूजा करता। साधारण जीवन, सीधी राह और मन में असीम श्रद्धा, बस यही उसका आधार था। उसी समय जब वृंदा अपनी सहेलियों संग वन में टहल रही थी, उसकी नजर अचानक माधव पर ठहर गई। उसे पहली बार कोई युवक इतना सादा फिर भी इतना आकर्षक लगा। उसके शांत चेहरे, सधे हुए व्यवहार और निर्मल व्यक्तित्व ने वृंदा के मन में कुछ ऐसा जगाया जिसे वह खुद भी समझ नहीं पाई। देखते ही देखते वह उसके रूप और स्वभाव पर मन से मोहित हो गई। अब क्या था, घर लौटते ही वृंदा ने अपने पिता से
बिना कोई देर किए कहा, पिताजी, आपने मेरे लिए बहुत से धनवान प्रतिष्ठित वर देखे, लेकिन मेरा विवाह तो उसी ब्राह्मण युवक से होगा जिसे मैंने आज वन में देखा है, जो ब्राह्मणों के साथ पूजा के लिए जा रहा था। उसकी बात सुनकर सेठ और उसकी पत्नी दोनों स्तब्ध रह गए। उन्हें अपनी बेटी के चुनाव पर आश्चर्य भी हुआ और चिंता भी, लेकिन बेटी की खुशी के आगे उन्होंने मन को शांत किया। अगले ही सुबह सेठ और उसकी बेटी उस युवक को देखने उसके वन स्थित कुटिया में पहुंचे। कुटिया की अत्यंत गरीबी देखकर सेठ का मन भीतर ही भीतर दहक गया, लेकिन बेटी की इच्छा को याद कर उन्होंने निर्णय किया कि पहले युवक को समझना जरूरी है। वे उसके पास गए और विनम्रता से बोले, हे विप्रवर, कृपया अपना पूरा परिचय दीजिए। तब माधव ने सरल मुस्कान के साथ कहा, आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम माधव है। मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं। मेरे घर में वृद्ध माता पिता हैं। मैं मंदिर में पूजा और सेवा करके अपना जीवन चलाता हूं। कहिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? सेठ ने धीरे से कहा, हे विप्रवर, यह मेरी कन्या वृंदा है। यह आपको मन ही मन चाहती है और आपसे विवाह करना चाहती है। यह सुनकर माधव चकित रह गया। उसने गंभीर स्वर में कहा, हे श्रेष्ठ, मुझे क्षमा करें। मैं आपके और आपकी कन्या के योग्य नहीं हूं। मेरे सामने आपका वैभव और हैसियत बहुत ऊंची है। कहीं आप हमारा मजाक तो नहीं बना रहे? मैं गरीब हूं, मेरे पास धन नहीं है। मैं आपकी पुत्री को वह सुख और सुविधाएं नहीं दे सकूंगा जो वह आज भोग रही है। तब सेठ ने माधव को प्रेम से समझाया और कहा, चिंता मत करो बेटे, मैं तुम्हें और मेरी बेटी को इतनी संपत्ति दूंगा कि तुम दोनों आराम से अपना जीवन चला सको, कोई कष्ट नहीं आएगा। सेठ के इस आश्वासन और सरल भाव को देखकर माधव ने अंततः उनकी बात मान ली और फिर योग्य मुहूर्त देखकर वृंदा का विवाह माधव से भव्य रीति से संपन्न कर दिया गया। मित्रों, विवाह के दिन जब सभी धार्मिक विधियां पूर्ण हो गईं, तो वृंदा की मां ने उसे एक झाड़ू सौंपते हुए कहा, बेटी, इसे संभाल कर रखना। विवाह के समय घरेलू सामग्री के साथ झाड़ू देना शास्त्रों में बहुत शुभ माना गया है। इससे घर में सदा माता लक्ष्मी का वास होता है। यह समृद्धि और सौभाग्य का संकेत है। लेकिन वृंदा ने उस झाड़ू को बिना किसी आदर या महत्व के बस एक तरफ रख दिया, मानो उसका कोई मोल ही ना हो। सारी रस्में पूरी होने के बाद वह अपने ससुराल की ओर विदा हो गई। सेठ ने अपनी बेटी के सुख के लिए विवाह से पहले ही उसके लिए एक सुंदर नया घर बनवाया था। इसके अलावा उन्होंने माधव के लिए व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से एक धान्य की दुकान भी शुरू करवाया दी, ताकि आने वाले समय में उनका जीवन और व्यापार दोनों फलें फूलें। शुरुआत के कुछ दिन वृंदा काफी प्रसन्न रही। वह अपने पति के साथ प्रेम और मधुरता से रहती रही, लेकिन यह सब ज्यादा समय तक नहीं चला। जल्द ही उसका असली स्वभाव उभरने लगा, आलस और घमंड। उसके अंदर वैसे ही जड़ जमाए थे जैसे पहले थे। वह घर की साफ सफाई को तुच्छ समझती, किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती। धीरे धीरे घर हर वक्त गंदगी से भरने लगा। खाने के बाद बर्तन घंटों घंटों तक वैसे ही पड़े रहते। घर के कोनों में मकड़ियों के जाले झूलने लगे, मानो वहां कोई रहता ही ना हो। फिर एक दिन माधव ने बड़ी ही नम्रता से उसे समझाते हुए कहा, वृंदा, एक पतिव्रता स्त्री को स्वच्छता से प्रेम होना चाहिए, उसे गृह कार्य में निपुण होना चाहिए। लेकिन तुम तो किसी भी काम में हाथ तक नहीं लगाती, यह ठीक नहीं है। इस पर वृंदा ने तुनक कर कहा, अजी छोड़िए, आप भी कैसी कसी बातें करते रहते हैं। आज तक मैंने अपने मायके में कोई काम नहीं किया और आगे भी नहीं करूंगी। अगर आपको लगता है कि आपकी मां को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, तो मैं आज ही पिताजी से कह दूंगी कि 2-4 नौकर यहां भी भिजवा दें। वैसे भी यह सब कुछ मेरा ही है, तो मुझे काम क्यों करना पड़े। तब अपनी पत्नी की ऐसी कड़वी और अपमानजनक बातें सुनकर माधव भीतर तक हिल गया। वह अवाक रह गया और उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचे। कभी उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी पत्नी इतने घमंड और कठोरता से भरी होगी। उधर वृंदा की मां भी कई बार उसे मालिक, वो देखो समझाती थी कि स्त्री को कैसे घर संभालना चाहिए, कैसे बड़ों का सम्मान करना चाहिए
और कैसे अपने घर को स्वच्छ और सुखी बनाए रखना। अबे सालो शर्म कर लो शर्म। पहले तुम अपना मोबाइल बाथरूम में ले जाते हो, फिर उसके बाद शमशान घाट में लेके जाते हो, फिर अस्पताल में लेके जाते हो, और वहां से जब घर आती हो तो वही मोबाइल अपने मंदिर में रखते हो घर के, और वही मोबाइल अपने घर की जो है रसोई में रखते हो। अबे भूतनी वालों शर्म कर लो, धोके रखा करो मोबाइल।